नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कलम का सिपाही। यह अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है। इसमें अमृत राय जी ने अपने पिता प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में बताया है। इसका प्रकाशन हुआ था 1962 ईस्वी में और इस पर 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत राय जी को मिला था। 1971 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इस पर अमृत राय जी को मिला था। मतलब इस पर 2 पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, 1963 में और 1971 में। प्रकाशन वर्ष था 1962 ईस्वी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यह जीवनी मुंशी प्रेमचंद जी की है। कलम का सिपाही लेखक अमृत राय द्वारा लिखी गई है। याद रखिए, अमृत राय द्वारा लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमृत राय जी का जो जन्म है वो 15 अगस्त 1921 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी प्रेमचंद था। इनकी माता का नाम शिवरानी था। वे मुंशी जी के छोटे बेटे थे। कलम का सिपाही में महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के महान जीवन चरित्र को प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किया गया है। याद रखें, इसमें जो हमारे साहित्यकार हैं प्रेमचंद जी, वे बहुत ही महान लेखक हैं और उनके महान जीवन चरित्र को प्रेरणादायक रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है। मुंशी जी को नौकरी करने के लिए गांव से बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन गांव लौटने पर वे सबसे मिलते थे। इस प्रकार मिलने जुलने वाले उनसे कोई न कोई संबंध बनाए हुए थे। जितने भी लोग उनसे मिलने आते थे वे कोई न कोई संबंध उनसे बना लेते थे। मुंशी जी के घर के सामने 2 पत्थर की बेंचें थी जिन पर वे बैठते थे और उनसे मिलने जुलने वाले आकर उनसे मिलते थे। मतलब वे बाहर एक बेंच रखी हुई थी 2 पत्थर की, उस पर बैठकर अपने आने जाने वाले दोस्तों से मिलते थे, उनके हालचाल जानते थे। इन मिलने जुलने वालों में अधिकतर किसान थे। मतलब किसान जो थे वो उनके ज़्यादा आसपास रहते थे। किसानों में इंसानियत थी जो उनके अदालती मित्रों में न थी। मतलब किसानों से उन्हें विशेष प्रेम था। क्यों? क्योंकि किसानों में क्या थी? इंसानियत। जबकि उनके जो अदालती मित्र थे उनमें इंसानियत नहीं थी। मतलब वे स्वार्थी थे। उनकी किसानों से घनिष्ठता थी जबकि उनके अदालती मित्रों से उनकी न पटती थी। किसान क्योंकि सीधे साधे थे, अदालती मित्र स्वार्थी थे, तो उनके मित्रों से, जो अदालती मित्र थे, उनसे पटती नहीं थी, बनती नहीं थी। मुंशी जी अपनी कथा कहानियों में किसानों के हित की बात करते थे। प्रेस से मुंशी जी को कोई लाभ नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मुंशी जी उसे इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि प्रेस के बंद होने से कर्मचारियों की रोटी छिन जाएगी और हंस बंद हो जाएंगे। 10 बजे तक सबके जाने के बाद मुंशी जी पैसे की बचत करते हुए देहाती रूप में घर पहुंचते। दूसरे दिन वे फिर प्रेस में आकर उसी तल्लीनता से काम पर लग जाते। सब कुछ वे एक एक करके एक साथ निपटाने में नहीं थकते थे। मतलब वे इतने काम करने वाले थे, इतने कर्मठ थे कि अपना काम एक के बाद एक निपटा देते थे। एक दिन प्रेस में भूतपूर्व प्रिंसिपल कैलाश नाथ जी अभिनंदन पत्र छपवाने आए थे, क्योंकि उस समय सभी प्रेस बंद थे। उन्होंने मुंशी जी को अपनी कठिनाई और आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताया। मुंशी जी ने उनका काम करवाया। शहर में रहने पर भी मुंशी जी गर्मियों की छुट्टियों के पश्चात किराए के मकान में रहते थे। उनका बड़ा लड़का कॉलेज की 12वीं में पढ़ता था और छोटा लड़का 7वीं में था। प्रसाद जी जब उनके देहाती हुलिये पर हंसते तो मुंशी जी ठहाका लगाकर अनदेखा कर देते थे। जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो उनके देहाती हुलिये पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन प्रेमचंद जी उसे अनदेखा कर देते थे। प्रसाद जी सांस्कृतिक परंपरा की बातें करते थे तो मुंशी जी फारसी की। उन दोनों के सोच विचार एवं क्रियाकलाप एकदम अलग थे। सोच विचार क्रियाकलाप अलग होने पर भी, व्यवहार अलग होने पर भी उनमें खूब पड़ती थी। मतलब दोनों में अच्छी दोस्ती थी। कलम का सिपाही के दूसरे भाग में जीवन संघर्ष लिया गया है। तो अमृत राय जी ने कलम का सिपाही का जो दूसरा भाग है उसमें प्रेमचंद जी के जीवन संघर्ष को लिया है
उस दौर की चौखट पर नवाब पहुंच गए थे जब बचपन की खट्टी मीठी यादें बड़ी तेजी से पीछे छूट गई थी। पर शादी का जुआ नवाब के कंधों पर रख दिया गया था। शादी का जुआ मतलब उनकी 15 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन गरीबी के कारण उनकी जो पत्नी थी, पहली पत्नी, उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उनकी दूसरी शादी की गई थी। इनके पिता की भी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का जो मृत्यु थी वो जब मुंशी प्रेमचंद जी 8 वर्ष के थे तब हो गई थी। फिर उनके पिता ने दूसरी शादी की थी। आर्थिक विसंगतियों के साथ सामाजिक विसंगतियों के शिकार नवाब के पिता की मृत्यु के बाद नई मां और उनके बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ गई थी। एक तो पहले से ही गरीबी थी, ऊपर से पिता की मृत्यु के बाद उनके नई मां की और उनके बच्चों की भी जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई थी, प्रेमचंद जी पर। अमृत राय जी ने इस अंश में तटस्थता और ईमानदारी का परिचय देते हुए मुंशी जी की संघर्षमय जीवन गाथा का चित्रण किया है। बड़ी यथार्थता के साथ मुंशी प्रेमचंद के संघर्षमय जीवन का यहाँ चित्रण किया गया है। चुनार की मासिक मुंशी प्रेमचंद जी के मुकद्दर ऋषि के लंबे ड्रामे का रिहर्सल था। इस जीवनी के 8वें भाग में से नवाब राय से प्रेमचंद का सफर लिया गया है। इस जीवनी का जो 8वां भाग है उसमें बताया गया है कि प्रेमचंद जी कैसे नवाब राय से प्रेमचंद बने। प्रेमचंद ने मई 1905 में 18 जून 1909 ईस्वी को ये बीच के 4.25 साल कानपुर में ही गुजारे। मतलब प्रेमचंद जी जो थे उन्होंने 4.25 साल का जो समय था 1905 से लेकर 1909 तक का वो कानपुर में रहकर बिताया। उन्हें कानपुर का वातावरण रास आने लगा था। यहाँ रहते हुए उन्होंने रूठी रानी, कृष्णा और सोजे वतन जैसे कृतियाँ लिखी थी। सोजे वतन वही कृति है, वही कहानियों का संग्रह है जिसके प्रकाशित होने पर अंग्रेज़ों ने उसे जब्त कर लिया था, क्योंकि इसमें भारतीयों को जगाने का प्रयास किया गया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ थी ये। 1909 में उन्होंने कानपुर छोड़ दिया। एक दिन रात में जिला अधिकारी का परवाना आया और कहा कि सोजे वतन की जो बची हुई प्रतियां हैं उनको जला दिया गया है और कहा गया कि यदि फिर ऐसी कहानियां लिखी तो दाहिना हाथ काट देंगे। मतलब उन्हें धमकी मिली थी कि अब से सोजे वतन जैसी कहानियां लिखी गई तो उनका हाथ काट दिया जाएगा, वो भी कौन सा, दाहिना। इसलिए नवाब राय को मरहूम होना ही था। अब क्योंकि वे सोजे वतन नवाब राय के नाम से लिख चुके थे तो अब नवाब राय नाम उन्होंने आगे इस्तेमाल करना सही नहीं समझा और उसे मरहूम कर दिया। दूसरे नाम की तलाश शुरू हुई। मुंशी दया नारायण निगम ने प्रेमचंद नाम प्रस्तुत किया। उन्हें अब प्रेमचंद नाम से लिखने के लिए कहा गया। उन्हें नवाब राय नाम छोड़ने का बड़ा दुख था क्योंकि ये उनका पसंदीदा नाम था और लोगों में उनकी पहचान भी नवाब राय नाम से होने लगी थी और इसका प्रभाव भी हो रहा था। इस जीवनी में अमृत राय जी ने प्रेमचंद के सारे संघर्षों के बारे में चरित्र चित्रण किया हुआ है। वह कैसे उपन्यासकार और साहित्यकार बने, बड़े यथार्थ रूप में इस जीवनी में उन्होंने बताया है। तो ये थी प्रेमचंद जी की जीवनी जो उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।